आप देख रहे हैं देश खबर 24 और वक्त है खबरों का। देश में केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए नए कृषि कानून की वापसी की घोषणा के बाद आज देश भर के किसानों में खुशी की लहर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कृषि कानून बिल की वापसी की घोषणा देश के नाम किए गए संबोधन में की गई है। कृषि कानून वापसी की घोषणा होते ही किसान नेता सहित राजनीतिक पार्टी से जुड़े नेताओं ने अपनी अपनी प्रतिक्रिया देनी शुरू कर दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की घोषणा के बाद रीवा सांसद जनार्दन मिश्रा की भी प्रतिक्रिया सामने आई। उन्होंने लोकतंत्र की मर्यादा की रक्षा करने के लिए बिल को वापस लेना बताया है। रीवा सांसद ने कहा कि पीएम मोदी जी का विचार स्वागत योग्य है। कानून वापस लेने की बात कही है, क्या मानते हैं आप? अच्छा है, लोकतंत्र है। लोकतंत्र में हर पक्ष की राय का सम्मान करना ही असली निशानी है। और अगर प्रधानमंत्री जी ने ये बात कही है तो निश्चित रूप से लोकतंत्र की मर्यादा की रक्षा की है और लोकतांत्रिक मूल्यों पर हमारी सरकार चल रही है। और जन भावनाओं के बीच एक विचार था कि ये रिपील किए जाएं, तो उसके लिए उन्होंने निर्णय लिया है। तो इसमें खुशी की बात है कि लोकतंत्र का जन भावनाओं का प्रधानमंत्री जी ने आदर किया, इसके लिए बधाई के पात्र हैं। मैं उनके विचारों का नमन करता हूँ। ये किसान ये बोल रहे हैं कि जब तक सांसद वापस न होगा हम अपना आंदोलन बंद करेंगे, क्या समझते हैं आप? अब वो विश्वास न करने का प्रश्न नहीं है। ये है कि उनका ये विचार हो सकता है कि भाई कानून तो ये संसद में पास हुआ है, इसलिए संसद से रिपील होना चाहिए। तो रिपील होने की बात भी प्रधानमंत्री जी ने की है, तो रिपील होगा। रिपील हो जाएगा तो फिर तो 29 से लोकसभा चलने वाली, संसद चलने वाली। तो अब आज हो गया 10, 12, 15 दिन का सवाल है। अगर कोई मांग तो भी हो जाएगी। इसका चुनाव से कोई लेना देना नहीं है। बात चल रही थी काफ़ी दिनों से, इसलिए विचार हो रहा था। तो विचार करने में, निर्णय करने में समय लगता है, वो समय पर निर्णय हुआ है। इसलिए इसको चुनाव की दृष्टि से देखना उचित नहीं है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में आपको जन भावनाओं के अनुरूप निर्णय लेने पड़ते हैं। इस कानून को वापस लेने में 1 साल लग गया सांसद जी, और कई किसानों ने अपनी शहादत भी दे दी है। इसके बाद उनको ये बोला जा रहा है कि उनको शहादत का दर्जा दिया गया, तो क्या कहेंगे आप? वो तो एक अलग मुद्दा है। आज तो मुख्य मुद्दा है कृषि कानूनों की वापसी। तो वो वापस लेने का जैसी सूचना आप दे रहे हैं, हमने भी सोशल मीडिया में देखा है। तो कृषि कानून वापस हो रहे हैं, यही सबसे बड़ा मुद्दा है। बाकी तो चीज़ें बात की बात है। इधर कृषि बिल के विरोध में 321 दिनों से रीवा में आंदोलनरत संयुक्त किसान मोर्चा के संरक्षक शिव सिंह ने इसे किसानों की जीत बताया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जी ने यह घोषणा मन की बात में की है, लेकिन जब संसद में यह बिल वापस होगा तभी किसानों का आंदोलन समाप्त करने का विचार किया जाएगा। इसके अलावा किसान नेता ने आंदोलन के दौरान शहीद हुए किसानों को मुआवजा सहित किसानों पर दर्ज FIR को वापस लेने की मांग की है। तो आइए सुनते हैं क्या कहते हैं किसान नेता। किसान बिल को वापस लेने के लिए प्रधानमंत्री के द्वारा घोषणा की गई है, तो क्या मानते हैं आप? इसको राजनीतिक वो है या फिर वापस लेना? देखिए, पहली बात तो मैं रीवा की इस धरती को प्रणाम करता हूं संयुक्त किसान मोर्चा की ओर से, जहां हम खड़े हुए हैं। दिल्ली किसान आंदोलन जब शुरू हुआ, उसकी तर्ज पर दिल्ली किसान आंदोलन के समर्थन में इसी जगह से सितंबर 2020 में आंदोलन की शुरुआत हुई थी। और आज दिल्ली किसान आंदोलन के 26 सितंबर से 1 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं और रीवा किसान आंदोलन के आज 321 दिन पूरे हो चुके हैं। अभी सुबह हम लोगों ने टीवी में समाचार सुना, उसमें प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हम मन की बात में उन्होंने कहा है कि किसान बिल वापसी की हम घोषणा करते हैं और सदन में विधिवत रूप से ये पास किया जाएगा। तो हम तो ये कहना चाहते हैं कि ये मन की बात है। अभी काम की बात तो सदन में होगी, जब आप सदन में प्रस्ताव लाएंगे और पारित कराएंगे
और एमएसपी की गारंटी का कानून बनाएंगे और जो किसान शहीद हुए हैं उनके परिजनों को नौकरी और उनके परिजनों को मुआवजा तथा जितने मुकदमे, जो हजारों मुकदमे इस आंदोलन दौरान सरकार ने किसानों के खिलाफ पंजीबद्ध कराने का काम किया, उनकी वापसी और लखीमपुर खीरी कांड के मुख्य आरोपी अजय मिश्रा टेनी जो गृह राज्य मंत्री हैं, उनकी जब गिरफ्तारी होगी, इसके बाद जैसा कि संयुक्त किसान मोर्चे का राष्ट्रीय आह्वान है और जो टिकैत साहब का स्टेटमेंट आया है, आंदोलन जारी रहेगा। 29 नवंबर से जब सदन चलेगा, सदन में जब पास हो जाएगा, तब जो है आंदोलन वापसी पर निर्णय लिया जाएगा। लेकिन तमाम मुद्दे अभी बाकी हैं, उन पर आंदोलन बिल्कुल चुनाव तक जारी रहेगा। और ये पूरी तरह से जो अभी उपचुनाव का रिजल्ट आया, रिजल्ट आने के बाद जो मुंह की खानी पड़ी भारतीय जनता पार्टी को, जब डिबेट होते थे, जब कोई बहस होती थी, तो भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते थे कि क्या काला है किसान कानून में। तो हम प्रधानमंत्री मोदी जी से, शाह जी से और कृषि मंत्री से आप पूछने का काम करें कि इसमें आप काला बनाया था, क्या सफ़ेद बनाया था। किसानों से पूछने की ज़रूरत नहीं है। हम शहीद किसानों को नमन करते हैं और चुनाव तक आंदोलन जारी रहेगा। दिल्ली की सीमा से भले हम, जब ये हमारी टीकाकरण हो तो हम वापस हों, लेकिन बहुत सारे मुद्दे अभी किसान आंदोलन से जुड़े हैं, जिनको लेकर के जो मंशा है हमारे संयुक्त किसान मोर्चे के, संभवतः यही घोषणा। उपचुनाव भी का रिजल्ट आपने देखा और राकेश टिकैत जी ने और मोर्चे ने ऐलान किया था कि उत्तर प्रदेश के अंदर आपका निकलना मुश्किल हो जाएगा चुनाव दौरान। तो ये सब दहशत है, इन्होंने गलत कानून बनाया था, अब इनकी सरकार भी जाएगी, ये भी हम घोषणा करते हैं। जी, अभी आप ये कितने किसानों ने शहीदी दे दी अपनी? हमारे में 700 से अधिक किसानों ने अपनी शहादत दी है और किसान मोर्चे ने, पूरे देश ने उनको शहीद का दर्जा देने का काम किया है। लेकिन सरकार ने पूरे इस आंदोलन दौरान एक भी किसान की शहादत को नमन नहीं किया, संवेदना नहीं व्यक्त किया। संयुक्त किसान मोर्चा रीवा की ओर से हम निंदा करते हैं और ये आंदोलन अभी जारी रहेगा जब तक मोर्चे का कोई निर्णय नहीं आ जाता।